जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:49 PM, 3:49 हुई है, यानी कि 19 मिनट पहले मार्केट बंद हुआ अभी। और कल हमारी इस अप्रैल सीरीज़ की मंथली एक्सपायरी है, और कल मंथली क्लोजिंग भी आएगी, और कल वीकली क्लोजिंग भी आएगी, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट बंद है। तो कल का दिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे है, क्योंकि एक तो ये मंथली क्लोजिंग आएगी क्योंकि कल 30 तारीख है अप्रैल की। दूसरा, कल वीकली क्लोजिंग भी कल ही आ जाएगी क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी है। तीसरा, मंथली एक्सपायरी भी कल ही है। तो कल का दिन, और कल का दिन का तारीख भी 30 है, और 30 और गुरुवार भी है। तो गुरु का दिन और 3 का अंक, ये एक मैच कर रहा है। तो कल हो सकता है बैंक निफ्टी इतनी बड़ी गिरावट दे, या फिर इतनी बड़ी उछाल दे जो किसी ने सोचा नहीं हो। 100 में से 90% चांस है कि कल बहुत बड़ी गिरावट आएगी, बहुत बड़ी, यानी कि 800 700 पॉइंट, 1000 पॉइंट ऐसा। और या फिर 700 पॉइंट, 800 पॉइंट या 1000 पॉइंट बढ़ने वाली तेजी भी, क्योंकि कल का तारीख जो है वो 30 है, उसमें 3 का अंक आता है जो कि गुरु का अंक होता है न्यूमरोलॉजी में, और कल गुरुवार भी है। लेकिन ये साल राहु का है, और ये महीना भी राहु का है, क्योंकि 4 नंबर वाला मंथ है ये अप्रैल। अप्रैल में 4 आता है, आप देखिए मंथ नंबर 4, और ईयर का भी टोटल करें 2020 का तो 4 आता है। तो गुरु के साथ जब भी राहु होता है, और यहाँ तो 2 राहु हो गए, मंथ का भी राहु और ईयर का भी राहु, तो 2 राहु मिलके तो एक शनि हो जाता है। 4 + 4 8, 8 का नंबर किसका है? शनि का। मेरी न्यूमरोलॉजी थोड़ी अलग स्टाइल की है। तो कल बहुत बड़ी गिरावट का दिन है। 100 में से 99%, चाहे आज फेड क्या करता है, आई डोंट केयर। ये मेरी प्रमोद जैन की, पीजे की न्यूमरोलॉजी बोलती है कि कल एक बड़ी गिरावट वाला दिन हो सकता है, क्योंकि 4 + 4 8, 2 राहु मिलकर एक शनि, ठीक है। और गुरु, और 3 + 4 जो जब भी होता है, 3 और 4 का मेल कभी भी नहीं होता, क्योंकि 3 जो होता है गुरु का अंक होता है, और 4 जो होता है राहु का। और जब भी गुरु राहु एक साथ होते हैं, गुरु चांडाल योग बनता है। तो एनीवे दोस्तों, ये तो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टडी आपको शेयर की। मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, एवरीथिंग, क्योंकि सब कुछ मैंने अपने आप नॉलेज गेन किया। अब नाउ लेट अस कम टू द मार्केट, क्योंकि मेरा मेन काम है, आई एम ए टेक्निकल एनालिस्ट। तो सबसे पहले ये वीडियो दिखाता हूँ जो 2:13 24 अप्रैल, क्यों दिखा रहा हूँ याद आ जाएगा। चलिए इसका स्टार्टिंग से देख लेते हैं। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 2:13 हुई है, और अभी अभी मैंने कॉल दिया, आप देख सकते हो। और निफ्टी में अगर आपका शॉर्ट है तो एक बार खाली काट लीजिए, बाई करना है तो करी, आपकी मर्जी। लेकिन मैंने एक कॉल दिया, वो दिखा देता हूँ। 19,444 फ्यूचर में बाई करिए। स्टॉप लॉस 19, वेरी स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन ये टारगेट 21,000 टिल 30 अप्रैल। तो मेरा आज टारगेट आ गया, ये मैं साबित कर रहा हूँ, वो भी 24 तारीख को दिया हुआ, यानी कि 3 ट्रेडिंग डेज में टारगेट आ गया। 19,444 पे बाई दिया, 21,000 का टारगेट दिया, 1,600 पॉइंट का टारगेट 3 ट्रेडिंग डेज में आ गया, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। अब आ जाइए, सबसे पहले मैं आज पकड़ता हूं इस चार्ट को, जो कि डाउ जोन्स का है। डाउ जोन्स देखिए, आप थोड़ा सा मेरी स्टडी को समझिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बाकी आप अपना ज्ञान लगाइए। 314 का सुबह हाई बनाया। आज फेड की इंपॉर्टेंट बैठक है, लेकिन कल 435 का हाई था, याद है आपको? कल जो मैंने बोला वहाँ से माइनस भी आया था, आज कल रात को 32 पॉइंट माइनस आया था, तो उसको छूने भी नहीं गया। जबकि आज फेड की इंपॉर्टेंट बैठक है, जिसका कंप्लीट होगी आज रात को, और उसका आउटकम आएगा, उनकी कमेंट्री आएगी। तो उससे पहले तो उसको कल तक का हाई तोड़ देना था। कल तक का जो हाई था 435 वगैरह का फ्यूचर में, उसको तोड़ना था, नहीं तोड़ा। 314 बना के भी अभी 186 आ गया। तो कहीं ना कहीं इसमें भी वीकनेस दिख रहा है, यानी कि रात को डाउ जोन्स को भी 100 में से 80%, लेकिन डाउ जोन्स मेरा ग्राउंड नहीं है भैया, मैं उसको रोज़ नहीं ट्रैक करता हूँ। तो मैं
आइडिया लगा के बोल सकता हूँ कि आज डाउ जोन्स भी लाल ही बंद करेगा अच्छा खासा, भले ही एक बार उछाल मारे। चलिए अब आ जाइए डाउ जोन्स, तो मैंने अपने लेवल की स्टडी से बता दिया, कल भी मैंने सही बताया। अब आ जाइए TCS। ये TCS एक बहुत ज़बरदस्त घोड़ा हो गया दोस्तों, इसकी कहानी थोड़ी मज़ेदार है। हालांकि आज मैंने भी दिया था, आपको देखा क्या लेवल पे दिया, 1848 पे दिया, और टारगेट मैंने 1950 का दिया है, लेकिन टारगेट तो इसका 2100 भी जा सकता है। अब देखिए सबसे पहले बात, ये 13 मार्च 2020 यानी कि अभी लास्ट मंथ, मार्च महीना, पिछला महीना 13 मार्च को इसने 1506 का बॉटम बनाया, 1506 का। और इसका 1 ईयर चार्ट देखते चलिए, TCS का 1 ईयर का हाई क्या है। TCS, एक सेकंड, थोड़ा सा स्टडी अगर आज मैं करूँगा तो बहुत मज़ेदार करना चाहता हूँ, ताकि आपको वीडियो देख के मज़ा आए, टाइम भले ही लगे। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त, पूरा देखो, भले ही आप किसी और का वीडियो देखो, मुझे उससे परवाह नहीं है, लेकिन मेरा वीडियो जब भी देखते हो प्लीज़ इसको पूरा देखना दोस्त, ताकि आपको ये लगे कि रियल में कुछ देख रहा हूँ मैं। TCS का अगर हम 52 वीक हाई देखें, 1 ईयर कर दिया मैंने चार्ट को जानबूझ के, TCS ने पूरा एक साल के अंदर में जो हाई बनाया, वो बनाया है दोस्तों 2296 का, 2296, जो कि सितंबर 2019 में बना था। सितंबर 2019 में 52 वीक इसका हाई था 2296, और अभी एक 52 वीक लो बनाया इसने 1506 का, जो कि 13 मार्च को बनाया, आपको बताया था मैंने। तो 2296, मुझे लगता है ये 52 हफ्ते के हाई को भी छू सकता है। क्यों लगता है, आ जाइए देखिए। 13 मार्च को बंदा 1500 तक चला गया, मतलब 2296 का माल 1500 में मिलने लग गया। TCS रियल में मैं बोलता हूँ, किसी भाई के पास अगर जब भी पैसा रहता है, जब भी इसको 1600 1700, देखो आप अपनी डिलीवरी में आंख बंद करके अपने बच्चों के नाम से ले लो शेयर, कुछ पूछना नहीं है। जब भी गिरता है 100 रुपया, जिस दिन भी आपको लगता है 1800 से लेके आप 1400 तक का प्राइस गिन लो, 1800 से लेके 1400 तक का, जब भी आपको इनके बीच में जिस दिन 100 रुपये की गिरावट दिखे इन भावों में, 100 रुपये के जिस दिन भी मार्केट गिरा था TCS को, उस दिन आप 10 शेयर अपने बच्चे के नाम पे ले लो, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे इसका भाव लगता है, अगले 3 साल में इसका भाव मुझे 4000 से ऊपर का लगता है, अगले 3 साल। चलिए ये तो मेरा पर्सनल स्टडी बोल रहा हूँ। अब आ जाइए TCS, देखिए 1500 से का माल लोअर हाई, हायर लो, इस लो से ये लो हायर, इस लो से ये लो हायर, इस लो से ये लो हायर, ये हायर लो बनाते बनाते यहाँ पहुँच गया। और ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि देखिए इसकी जो 12 मार्च का हाई था, 12 मार्च का हाई देखिए इसका 1908, और 13 मार्च का लो देखिए 1506। 12 मार्च का हाई कितना है 1908, 13 मार्च का लो 1506। एक ही दिन में इसने 400 रुपया गोता मारा था। वहाँ से वापस आज ये 1908 का हाई था। और ये देखिए इसका एक बहुत ज़बरदस्त एक स्टडी में आज बता रहा हूँ, 30 मार्च को इसका हाई था 1905। आज इसने एक तो 12 मार्च के हाई को भी तोड़ा है 1908 को, और नया हाई बनाया 1912, और प्लस 30 मार्च का जो हाई था, काफ़ी दिन पहले का हाई था 1905, उसके ऊपर क्लोज किया 1905 रुपया 65 पैसा। तो आने वाले दिनों में मुझे TCS का मिनिमम भाव जो लग रहा है वो है 2050, मिनिमम भाव, मिनिमम 2050, और हो सकता है ये अपने हाई को छूने भी जाए, 2200 तक भी जाए। ये क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखिए असेंडिंग ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का अगर आप साइज़ गिनो तो ये 1506 का लो है और 1908, 1500 और 1900 को 402 पॉइंट का ये ट्रायंगल है, 402 पॉइंट। इसका हाई देखिए 1908 और इसका लो 1506, 402 पॉइंट। तो 1900 से 402 पॉइंट कितना होता है 2300, यानी कि ऑल टाइम हाई बना, 52 वीक नया हाई भी बना सकता है TCS आने वाले दिनों में। 52 वीक नया हाई भी बना सकता है। लेकिन इसका नियम क्या है, अगर ये ब्रेकआउट आता है, इसके ऊपर कल एक और क्लोजिंग आ जाती है 1910 के ऊपर,
कल अगर एक और क्लोजिंग आती है, याद रखिए कल का दिन वाइटल है, कल इसमें कोई डिसीजन मत लीजिएगा जब तक ये 1910 के ऊपर क्लोज नहीं करे। कल अगर एक और क्लोजिंग करता है ये 1910 के ऊपर कल, तो समझ जाइएगा ये 2300 भी आ सकता है। मिनिमम तो आप 2050 का टारगेट लेके चल सकते हो। और इसका सिस्टम क्या होता है, देखिए इसका जो हाइट है, इसमें जितने दिन लगे यहाँ तक पहुँचने में, इस हाइट तक वापस, तो यहाँ कितने दिन लगे देखिए, 4 ट्रेडिंग डेज, 8, 12, 16, 20, मतलब लगभग 40 दिन लगे। तो इसको 20 दिन में 400 रुपया बढ़ना है, 20 दिन में ये 400 रुपया बढ़ने की ताकत रखता है। इसके हाफ डेज में ब्रेकआउट के बाद उतना ही बढ़ जाता है। ये सिखा देता हूँ आपको, असेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है। इतने नंबर ऑफ डेज, यानी कि अगले 20 दिन, यानी कि मई महीना में आपका पूरा चांस है कि हम नया हाई देखें टीसीएस में, मई मंथ में। अब हो गया टीसीएस कंप्लीट। अब आ जाइए बैंक निफ्टी, एक एक करके मैं आज सलटाता हूँ। बैंक निफ्टी ने भी आज दूसरी क्लोजिंग दी है, किसके ऊपर, 20 ईएमए के ऊपर, 20 ईएमए के ऊपर दूसरी क्लोजिंग दी है। इसका 20 ईएमए आ गया 20,326, कितना आ गया 20,326। तो उसके ऊपर आज इसने दूसरी क्लोजिंग दे दी है। कल भी इसने 20,671 की दी थी, लेकिन देखिए यहाँ से गैप मार के ऊपर गया था। ये 20 ईएमए से जब नीचे था, वहाँ से 20 ईएमए को क्रॉस किया तो गैप मार के गया। ये गैप देखिए आप लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा आप इसको। 27 तारीख का इसका हाई था, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, 27 तारीख का, 27 यानी कि डे बिफोर यस्टरडे का इसका हाई था 20,224। आपको इस लेवल से कोई भी लॉजिकल रीज़न नहीं देगा। 20,224 का हाई था, और यानी कि पूरे दिन का हाई कितना था 20,224, और अगले दिन का यानी कि यस्टरडे का 28 तारीख का लो कितना है 20,260, यानी कि 40 पॉइंट का गैप रह गया। ये गैप अप करके 20 सीएमए के ऊपर भागा है, और आज भी 20 सीएमए के ऊपर गया है। लेकिन ये कन्विंसिंग कब होता है 20 सीएमए को क्रॉस करना, जब नीचे से कैंडल वाइट जाए। मैंने कल भी समझाया था, नीचे से आधा कैंडल यहाँ रहे, आधा इसके नीचे रहे, आधा ये वाइट कैंडल, तब मज़ा आता था, तब उसको मैं ब्रेकआउट मानता। अब इसके पास एक नया डेस्टिनेशन क्या आ गया कि 50 ईएमए, जो कि 22,848 आ रही है। कितना आ रही है? अब इसके पास नया टारगेट हो सकता है 22,848, ये इसके पास पॉसिबल टारगेट है। लेकिन मैं बोलता हूँ कल ये सबसे बड़ा गिरावट का कारण रहेगा। अब मैं समझाता हूँ क्यों, देखिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इतनी बड़ी तेज़ी मार दिया इसने, यहाँ से कहाँ से मारा इसने, 16,116। 24 मार्च को इसका भाव था, 24 मार्च 24 मार्च को इसका भाव था 16,116 लो। वहाँ से ये कहाँ तक पहुँच गया अभी, 21,348, 21,348 पहुँच गया 16,116 से, यानी कि 5,300 पॉइंट ये बढ़ गया, 5,300 पॉइंट बढ़ गया। कहाँ से, जहाँ से बॉटम बनाया था अभी 24 मार्च को, 5,300 पॉइंट उससे ऊपर बढ़ गया है, ठीक है। और इसी जगह पे वो चोर जो मूडीज है, मूडीज चोर, जो मूडीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेटिंग एजेंसी है, उस चोर ने यहाँ पे बोला था कि इंडिया बैंक को हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव। याद आया? उस दिन मेरा कमेंट सुन लो, यही दिन था वो 25 मार्च का, आप मेरा वीडियो देख लो। मैं बोला इस साला चोर लोग का माल बाई करना है, और यहाँ से हम वापस 3 दिन में, 2 या 3 दिन में हम लोग 21,462 का हाई बनाए थे 27 तारीख को ही, 2 दिन में ही, ठीक है, 21,462। तो 27 मार्च का हाई अभी तक ये नहीं छू पाया आज तक। देखिए कितनी बड़ी बात है। पहला वीक पॉइंट क्या है, इतनी बड़ी तेजी ला लिया। 27 मार्च को जो इसने हाई बनाया था 21,462, उसको आज तक ये छू नहीं पाया। आज भी इसने 348 का हाई बनाया, पहली बात। दूसरी बात, इसने आज ब्रेकआउट दिया किसके ऊपर, 10 दिन की लास्ट हाई का। पिछले 10 दिन का हाई आप देख लो, ये आज का 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। इन 10 दिनों का ये टॉप था पहले, जो कि 21,122 का टॉप था। कितने का? 20 तारीख का टॉप था, 20 अप्रैल का 21,000। इसके ऊपर आज ये गया भी, लेकिन इसके ऊपर भी क्लोज नहीं कर पाया।
क्लोज कहाँ किया, 21,090 पे आज, जबकि आज इसने हाई बनाया 21,348 का, फिर भी इसने क्लोज कहाँ किया, 21,090 पे। तो ये एक वीक पॉइंट है, क्योंकि इसको इसके ऊपर क्लोज करना था, किसके ऊपर, 122 के ऊपर। भले इसको नहीं छुआ, 462 को नहीं छुआ, ये एक वीक पॉइंट तो है ही। दूसरा वीक पॉइंट क्या हो गया कि 21,122 के ऊपर, मैंने वीडियो भी डाल दिया था, आपको याद होगा कि इसके ऊपर अगर क्लोज करता तो बड़ी तेज़ी है, लेकिन नहीं हुआ। 21,122 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, बल्कि 21,090, जो कि आराम से कर पाता था, क्योंकि आज का हाई 348 है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कल एक बहुत ज़्यादा चांस है कि कल हम 20,260 जो कि लो था 28 तारीख का, यानी कि डे बिफोर जस्ट, इसके भी नीचे जाए। कितना नीचे जाए कल, 20,260 के भी नीचे, ये मेरा एनालिसिस बोलता है। और उसके बावजूद अगर ये कल 21,462 के ऊपर चला जाता, कितना याद रखिएगा, अगर ये कोई भी कारण से 21,462 के ऊपर कल जाके क्लोज करने की ताकत रखता है, तो इसका टारगेट मैं 24,000 का देता हूँ। कितना देता हूँ, 23 का नहीं दे रहा हूँ, फिर 24 का दे रहा हूँ। कितने का दे रहा हूँ, 24 का, क्योंकि इसमें भी आप देखिए एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, ये टॉप सब सीधे सीधे टॉप है, ये टॉप सब एक ही लाइन पे आ रहे हैं। और यहाँ से अगर इसका मैं ट्रायंगल बनाऊँ तो असेंडिंग लोज, हायर लोज बन रहे सब में। इस लो से ये लो हायर है, ये बाकी सारे लो हायर से। तो असेंडिंग ट्रायंगल में ज़्यादातर ब्रेकआउट हमेशा ऊपर का होता है। तो एक पॉइंट मेरे को खाली खटक रहा है कि असेंडिंग ट्रायंगल में 100 में से 95 बार ब्रेकआउट हमेशा ऊपर साइड का ही होता है। लेकिन ये कुछ वीक पॉइंट थे, मैंने बता दिए। तो कल अगर मंदी आती है, और कल अगर ये मंदी आने के बावजूद, याद रखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी सिखा देता हूँ। आज का हाई पहले नोट कर लेता हूँ कितना, चलिए आज का एक्सेल भी बना लेते हैं इसका। आज का हाई कितना था, आज का हाई लो लिख लेता हूँ, ताकि हम एक्सेल का नया फिगर भी मिल जाए, हमारा सपोर्ट पॉइंट भी निकल जाए। इसका 21,348 और 23,393 लिख लेता हूँ। 21,348 21,348 23,93। तो अब इसका ब्रेकआउट पॉइंट, मतलब अगर ये भूल से भी 20,000 को तोड़ दिया तो बैंक निफ्टी खत्म है, समझ जाइएगा। इसका सपोर्ट, मेन सपोर्ट पॉइंट कहाँ है, अब इसका सपोर्ट आ गया 20,030 पे, और ब्रेकआउट इसका लेवल हो गया 349, क्योंकि आज का हाई 348 है। इन सब का टॉप, ठीक है, ये ऑटोमेटिक मैंने फॉर्मूला सेट कर दिया इसमें। और इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा 18,702, वो तो बहुत दूर की, क्योंकि पिछले 10 दिन का यही लो है। लेकिन ये मेक और ब्रेक पॉइंट, ये इसके लिए एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा 20,030। तो कल देखना जरूरी है कि कल 20,030 भी टूटता है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए निकाल दिया, सेव कर देता हूँ। आज का डाटा इसमें हो गया फीड। अब आ जाइए निफ्टी पे। निफ्टी थोड़ी अलग चाल चल रहा है। निफ्टी, क्योंकि आप देखो, हमने बैंक निफ्टी में हमने क्या देखा, 24 मार्च का हाई अभी तक छुआ ही नहीं है, जो 21,400। लेकिन इसका अगर इसका 24 मार्च का हम हाई देखें, या 27 मार्च का भी हाई देखें, 24 का तो इसका और कम है, 24 से तो ये 27 को नया हाई बनाया था इसने उस समय, उस मंदी से 9,038 था इसका हाई। देखिए 9,000, ये कहाँ से 9,038 आया था, ये 7,511 से 3 दिन में आ गया था। और उसके बाद तो इसके सब हाई के ऊपर ही ये क्लोज करते जा रहा है। इस हाई के ऊपर क्लोज किया, इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर, तो हर हाई के ऊपर इसने क्लोज किया। पिछले हर हाई के ऊपर आप
यहाँ से जो भी हाई बने सबके ऊपर क्लोज किया आज इसने। तो निफ्टी को बिल्कुल भी शॉर्ट मत करिएगा, निफ्टी अलग ही चाल चल रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी कल मार्केट को जरूर गिराएगा, वहाँ आपको निफ्टी बाई करके जाना शाम को। अगर कल मार्केट बुरी तरह गिरे बैंक निफ्टी के कारण से, तो निफ्टी आप बाई करके जाइएगा शाम को कल, क्योंकि निफ्टी ने देखिए सब हाइज, जो इसका रिसेंट टॉप है वो 9390 है, और कल का टॉप था 9404, उसके भी ऊपर क्लोज किया है इसने, सारे टॉप्स के ऊपर क्लोज किया इसने। आपको एक लाइन, एक मैं इसका ये एंगल बना के दिखा देता हूँ। देखिए ये मंदी थी, यहाँ से इसकी मंदी खत्म हुई थी 7511, ठीक है। यहाँ से अगर हम एक इसका एरो बनाए तो अब ये बोलता है 9200, तो अब इसका एक बड़ा सपोर्ट हो गया 9200। और यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊं तो कहीं ना कहीं निफ्टी तो 9800 भी जा सकता है आने वाले दिनों में, 9800 भी जा सकता है। कितना? आने वाले दिनों में निफ्टी 9800 जाने की तैयारी में है। लेकिन कल के करेक्शन के दिन आपको बाई करना। अगर कल मैंने बोला वैसे ही बड़ा करेक्शन आता तो निफ्टी भी कुछ ना कुछ तो गिरेगा। जहां बैंक निफ्टी 800 1000 पॉइंट कल गिर सकता है, तो निफ्टी भी कुछ ना कुछ गिरेगा। तो लेकिन निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग, आप देखो इस रैली को यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये रैली 7511 से इसने 3 दिनों में, 3 ट्रेडिंग डेज में 9028 का हाई बनाया, 9038 का हाई बनाया। उसके बाद यहाँ से एक नीचे आया, वापस इस हाई को इसने तोड़ा यहाँ। अब देखो इसकी चाल बदल गई है, अब तो इसको छूने भी नहीं आ रहा है, नीचे वाले लेवल को तो छूने ही नहीं आ रहा है। अब तो ये ऐसे चलने लग गया, तो कहीं ना कहीं ये इसको छुएगा जरूर 9800 को, याद रखिएगा। तो निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी अगर मैं इनको परसेंटेज दूं तो अगर निफ्टी जहां 100 है वहीं बैंक निफ्टी की औकात 40 की है। तो निफ्टी क्लास का टॉप स्टूडेंट है और बैंक निफ्टी क्लास का पीछे बैठने वाली बेंच में जो बैठते हैं, जहाँ मैं भी बैठता था स्कूल में, क्योंकि मुझे हमेशा या तो कान पकड़ के खड़ा करवा देते थे या पीछे बैठता था मैं। तो हम लोग बैक बेंचर्स वाले बैंक निफ्टी है, और जो क्लास में फर्स्ट आते हैं या परसेंटेज 90 के ऊपर लाते हैं वो लोग निफ्टी है। तो निफ्टी अभी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये मेरा आज का एनालिसिस है। लोगों, अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक के बटन धड़ाधड़ दबा दीजिएगा और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। ये आपका चैनल है और इतनी मेहनत, दिन भर में कितने वीडियो डाले, आप देखो कितना मेहनत करता हूँ ताकि आपको हर कुछ मिले। तो थोड़ा सा आप मेरा कृपा कर दो, मेरे तरफ भी थोड़ा ध्यान दो। चलिए एक बार डाउ जोन्स देख लेते हैं क्या है। अभी मैं इतनी बात किया हूँ, इतनी देर में डाउ जोन्स नहीं देखा मैंने। डाउ जोन्स 128 पॉइंट चल रहा है, नीचे ही आते जा रहा है। आप देखिए उस समय 183 था, तो ये कहीं ना कहीं आज लो तोड़ने का चांस है। तो कल आपको निफ्टी बाई करके जाना। अगर सारा मार्केट डाउन होता है, लास्ट में बुरी तरह डाउन भी होता है, क्योंकि निफ्टी का भी हम निकाल लेते हैं वो लेवल, सॉरी निफ्टी का भी निकाल लेते हैं। निफ्टी का आज का हाई है, कितना हाई है आज का? अरे कहाँ गया निफ्टी, कहाँ गया? सॉरी, निफ्टी निकालना है आपको। निफ्टी का हाई और लो लिख लेते हैं पहले। तो निफ्टी का भी हमारे पास पाइवोट लेवल निकल जाएगा, जो हमारा मेक और ब्रेक हम निकालना सिखाया था आपको। बहुत इजी तरीका है, इसमें कोई आपको टेक्निकल्स जानने की दरकार नहीं है। वो मेरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, शायद सैटरडे को डाला था मैंने, सैटरडे या संडे को डाला था, किसी सैटरडे या संडे को। 9599 का हाई है, 9 यानी कि 9600 जो, और 9392 का लो है। नाइन 95999392 95999392। तो इसका मेक और ब्रेक पॉइंट आ रहा है
9221, ये इसका बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया अब निफ्टी के लिए। इसके नीचे जाए तब आप मंदी में आइए, कभी भी निफ्टी में जिस दिन इसके नीचे जाने लग जाए तब आप मंदी में आइए, तब तक मंदी में मत आइए इसमें। और इसका ब्रेकआउट हो गया अब 9600 और ब्रेकडाउन अब नया हो गया 8908। तो इसको भी सेव कर देता हूँ मैं। तो बस यहाँ मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ दोस्तों। पूरा कोशिश किया हूँ कि अच्छे से एनालाइज हो, बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन मुझे पता आप सबको पसंद आएगा। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और प्लीज़ शेयर करिएगा और इतने लाइक दीजिए कि मैं कल और ज़बरदस्त परफॉर्म करूँ।